राम राम दोस्तों, गौ माता की जय। तो दोस्तों, सुबह उठो और इतना सुंदर दृश्य देखो। वैसे भी बहुत शुभ होता है अगर गौ माता दूध पिलाती हुई आपको मिले तो वो दर्शनीय होती है। गौ माता तो हमेशा ही दर्शनीय होती है, पर ये बहुत शुभ होता है। तो मैं सोकर उठी, अभी बज रहे हैं 5, 5:15 हो रहे हैं। आज थोड़ा लेट हो गया मेरे को। तो हमारी लक्ष्मी जो है नंदू को दूध पिला रही है, देखिए, और उसको दुलार कर रही है। तो दोस्तों, आज हम करेंगे गार्डन टूर और देखेंगे हमारे पौधों को, और कुछ हम वेजिटेबल भी उगाएंगे। तो हमने इतना करेला तोड़ा, अभी तोड़ भी रहे हैं, हमारे लिए पर्याप्त है। तो दोस्तों, औषधीय गुणों से भरपूर इतने सारे मैंने आपको पौधे बताए। अच्छा लगा हो वीडियो तो कमेंट्स ज़रूर करना, लाइक कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना। आपका ये जो स्नेह है, मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है, उत्साहित होती हूँ और फिर मैं वीडियो बनाती हूँ। वीडियो बनाना बहुत मेहनत भरा काम है, टाइम निकालना पड़ता है घंटों का, कि वीडियो बनाओ, एडिट करो, पोस्ट करो, ये सब बड़ा मेहनत का काम है। तो थोड़ी सी मेहनत की कदर तो होनी चाहिए, है कि नहीं? दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मैं कहती हूँ, बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, निवेदन करती हूँ, आग्रह करती हूँ कि आइए चलें ऑर्गेनिक की ओर और उगाएं हम ढेर सारे इस तरह से पेड़ पौधे और ढेर सारी वेजिटेबल। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं वेजिटेबल ही उगाती हूँ, लेकिन मुझे इन फूलों से भी बहुत लगाव है जो हमारे प्रकृति को बहुत खूबसूरत बनाते हैं और हमारे पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, आइए चले उगाएं ढेर सारे पौधे, ढेर सारे आम के पौधे और जो भी आपको पसंद हो, बट मुझे फल वाले पौधे ज़्यादा पसंद हैं। तो आइए चले उगाएं ढेर सारे पौधे और वेजिटेबल। और हाँ दोस्तों, इस टाइम पे हम कौन सी वेजिटेबल उगा सकते हैं, आइए चलिए देखते हैं और करते हैं गार्डन टूर। तो दोस्तों, अगर हम खाते हैं ऑर्गेनिक तो हम स्वस्थ रहते हैं और डॉक्टरों से दूर रहते हैं। तो आइए चलें ऑर्गेनिक की ओर और हम क्या क्या उगाएंगे आपको बताते हैं। कई तरह से ग्राफ्टिंग होती है ना। तो दोस्तों, बहुत अच्छा मौसम है अभी ग्राफ्टिंग का। हाँ, बेस से थोड़ा सा निकालना पड़ेगा, ऐसे उसको छेल दीजिए दोनों तरफ से। हाँ, ऐसे और छीले ना, निकलेगा ना, अच्छा निकलेगा। इसके सफल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बहुत अच्छे से इसको दबाना पड़ेगा ऐसे करके। इसको ऐसे बांधना पड़ेगा। लंबी पट्टी लंबी नहीं लाए हैं। तो दोस्तों, आज हमने किया है 5 अडेनियम को ग्राफ्ट। पुराने हैं, बहुत नए नहीं हैं, तो बहुत अच्छे से हमने ग्राफ्टिंग कर ली। तो आज का काम ये है, अभी काम तो बहुत है, लेकिन ये ग्राफ्टिंग वाला मतलब ये ओवेसम को हमने हाइब्रिड बना दिया, यानी ये सारे पौधे हमारे कीमती हो गए। अब इनको हम रख देंगे सेमी शेड में और 20-25 दिन तक इंतज़ार करेंगे कि कौन चलता है कौन नहीं चलता है। वैसे सबको चलना चाहिए। तो ये है आज का हमारा काम। तो दोस्तों, आज हम कर रहे हैं अपने कमल मतलब वाटर लिली की देखभाल। जितने भी पौधे हमारे पास वाटर लिली के हैं, सब में ऐसे देखिए पैकेट बनाकर खाद की डाली है हमने। इसमें कौन कौन सी खाद है हम आपको बताएंगे। सबके ख़राब पत्तों को कट किया, इसके कंटेनर को साफ़ किया, और फिर ये जो हमने जिस पॉट में हमने लगाया हुआ है उस पॉट के इसमें रख कर भरेंगे हम पानी, साफ वाटर। और इधर भी जो है चल रहा है, थोड़ी हमने मिट्टी भी डाली है। मिट्टी यानी जो सड़ी हुई मिट्टी, ऐसे चिकनी मिट्टी, उसको हमने डाला है। इसमें भी हमने खाद डाल दिया और इसमें भी डाल। वो देखिए ख़राब पत्ते जो खिल गए हैं फूल, वो सारी चीज़ों की कटिंग करके और अच्छे से पॉट को धोकर और इसमें जो है हम डाल रहे हैं खाद।
इसकी भी कटाई हो गई है, कटाई छटाई। ये पत्ते को भी हटाना है। एल्गी थोड़े थोड़े एल्गी होने को हो रहा था। तो दोस्तों फ़ायदा ये रहता है अगर आप अलग से पॉट में लगाते हैं कि आप एल्गी को बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। अगर आप जिस पॉट में इसको रखेंगे उसी में अगर आप लगाएंगे इसको तो फिर एल्गी निकालने में दिक्कत होती है। ये खाद है, खाद को इस तरह से आप मिट्टी में थोड़ा नीचे गाड़ दीजिए। धीरे धीरे आपके पौधे को ये खाद पोषक तत्व देता रहेगा। तो दोस्तों इसमें मिला है, इस पैकेट में मैंने बहुत अच्छे से रैप कर दिया, अब नहीं खोलती। ये लोटस के लिए है। लोटस अभी हमारा उधर ही है, हम इधर रख रहे हैं इनको क्योंकि इनकी अच्छे से देखभाल नहीं हो पा रही है। तो हम अपनी जो हमारी ये बाउंड्री है जहाँ हमने अभी थोड़ा पौधों को सेट किया है तो वहाँ रख रहे हैं। तो इसमें खाद है दोस्तों, अगर मुझे याद आ जाएगा अच्छे से तो मैं बता रही हूँ। 3-4 तरह की खाद है। इसमें 4 दाने DAP, 4 नहीं 10, आधा चम्मच यूरिया और NPK है एकदम आधा चम्मच से आधा, और पोटास है आधा चम्मच का आधा। मतलब इसमें 4 तरह की खाद मिली हुई है। चलिए मैं दिखाई दूँ, वो थोड़ा सा गीला जैसे हो गया है, बहुत देर से मिला के रखी हूँ ना तो आपको दिखेगा कलर में। एक दाना लुढ़क गया कहाँ। तो ये देखिए इस तरह से हमने खाद मिक्स करके एक डब्बे में मैं रख लेती हूँ और इसके बाद में अपने पौधों को देती हूँ। तो अगर इसमें आपको खाद देना है तो डायरेक्ट खाद मत डालिए, हमेशा इस तरह से रैप करके या तो कपड़े की पोटली बनाकर या तो ऐसे कागज़ की पेपर की पोटली बनाकर इसके साइड में आप दबा दीजिए मिट्टी में। तो धीरे धीरे ये मतलब कि इसको खाद मिलता रहेगा। एक साथ डालेंगे मतलब ऊपर ऐसे डालेंगे तो घुल जाएगा और इसके पौधे को जला सकता है। तो इस तरह से इसका देखभाल करना है। तो दोस्तों आज मैं कुछ हैंगिंग पॉट तैयार कर रही हूँ। तो उसमें मैं कुछ हैंगिंग वाले प्लांट्स लगा रही हूँ। तो उधर हमने अपना जो मिक्सचर है तैयार किया है जिसमें खाद, मिट्टी, राइस हस्क और आपका लीफ कंपोस्ट, ये सारी चीज़ें मिक्स है इसमें। और ये हमने कई दिन पहले इसको कट करके रख लिया था, ये जो पॉट है। और इसमें जो है इसको हम खुद तैयार करे हैं पॉट को, और इसको पेंट कर दिया था। और पेंट करके आज हम कुछ इसमें पौधे लगा रहे हैं। तो कौन कौन से लगा रहे हैं हम आपको बताते हैं। ये एक जॉलिस है, अब आप क्या बोलते हैं पता नहीं। तो ये तितली के जैसे इसके पत्ते होते हैं पर्पल कलर के, बहुत सुंदर लगता है। इसके फूल भी पर्पल वाइट कुछ मिक्स रहता है। तो इसको हम लगा रहे हैं। और इधर हमने एक तैयार कर दिया है, देखिए क्या टेंगल हार्ट है। ये देखिए बहुत सुंदर इसकी मतलब ऐसे लटकता हुआ बनता है। अभी तुरंत लगाया है इसलिए उतने अच्छे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन बाद में अच्छे दिखेंगे। तो दूसरा पॉट हमारा ये है जिसको हम तैयार कर रहे हैं। इसकी जड़ें दिखाइए कैसी रहती हैं, एकदम गाजर जैसी छोटी छोटी। जैसे वो नहीं लगा दो पर लगेगा नहीं, काट दो। इसकी जड़ों से ही तैयार होता है, पत्तों से ये तैयार नहीं होता है। तो चारों तरफ घुमाते हुए इसको कर दीजिए और ऊपर से इसमें मिट्टी डाल दीजिए। तो दोस्तों इस बीच हमने बहुत काम किया जो आपको नहीं बताया, मैं बताऊंगी आगे चल के, पर अभी हमने आपको नहीं बताया। कम से कम 100 अडेनियम को हमने जहाँ हमारे अडेनियम का भंडार है वहाँ से निकाला, उसकी साफ़ सफाई करी और उसको हम फंगीसाइड में डुबोकर आधे घंटे और इसके बाद निकाल कर उसको हवा में रख दिया है, मतलब हमारे गैरेज में रखा हुआ है। और उसके लिए हम गमले भी लेकर आए, चलिए आपको बताती हूँ। पूरा तो शायद ही बता पाऊँ, बहुत काम है अभी हम लोग को। तो ये इतने सारे गमले रखे हैं ना, वो उसी के लिए हैं। और इसकी जो हम साफ़ सफाई कर रहे थे ना, तो इसको हम कर लिए थे, फिर खाद वगैरह इसमें डाल दिए। और कितना सुंदर इसके पत्ते कितने चमकदार लग रहे हैं, ये देखिए। इस तरह से लगभग रोज़ काम चल रहा है हमारा, क्योंकि अब बारिश, हालांकि कल तो ऐसी बारिश हुई दोस्तों कि कंटिन्यू बारिश हुई
और हम परेशान हो गए। और कल हमारे यहाँ, हाँ, आपको हमने एक काम तो और नहीं बताया जो हमारे लिए बेहद ज़रूरी था। हमने ये बनवाया है, देखिए। पहले हमने ऐसी बांध दिया था रस्सी ताकि गायें इधर ना आए। गायें बहुत परेशान करती थी इधर आके, तो इसको हमने किया है, देखिए, बनवाया। और फिर बनवा कर मैं दुखी भी हो रही थी बैठे बैठे कि अब मेरी गायें इधर नहीं आएंगी, मतलब उनको बंधन हो गया। नहीं तो वो ऐसी गेट पे रहती थी, आप देखते थे, गेट खोलते नहीं बनता था। तो इस चीज़ के लिए भी मेरा मन दुखी हो रहा था। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ अपने अडेनियम को। ये नंदू महाराज बैठे हैं, अभी अभी इनको हम बांधे हैं। और फैन चालू कर दूँ मैं, इनको मक्खी खा रही हैं। ये हो गया फैन चालू। हमारे नंदू महाराज को मक्खी नहीं खाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये कितनी जल्दी ये मतलब ग्रोथ लिए हैं मेरे अडेनियम। छोटे छोटे थे, इनको मैंने जब उसमें लगाया था करीब 3 महीने पहले, ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने, चलिए 4 महीने ले लेते हैं। और इनकी ग्रोथ देखिए, ये मेरे सीड से उगाए हुए थे, और जिसमें हमने सीड से उगाया था उसी ही पॉट में ये पड़े हुए थे। तो इनको सबको निकाला, अभी इन पे काम करना पड़ेगा, लेकिन कल हमने इसको किया है। कल बहुत तेज़ बारिश हो रही थी तो इतना ही हमने किया। अब हम जब इस पे काम करेंगे, इसको हमने सूखने रख दिया है, गमले भी ले आ लिए। अब हम जब इस पे काम करेंगे ना, तो इसकी जो एक्सेस ये जड़ें हैं, रूट है, ये सब हटा देंगे। और जो ये मोटी जड़ें हैं जो, उनको रहने देंगे। और जिन जड़ों को हमको लगेगा कि ये सुंदर लग रही हैं, उनको हम रहने देंगे। और इनको सबको हम करेंगे रिपोर्ट कर। अभी जब हम रिपोर्ट करेंगे तो इनकी प्रूनिंग नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इनको रखा हुआ है। कुछ को तो मैं ट्री जैसे लुक दूंगी, बड़ा बनाऊंगी, और कुछ को मैं करूंगी ग्राफ्टिंग। तो उस हिसाब से फिर इनको बाद में मैं डिसाइड करूंगी। अभी सिर्फ इनकी साफ़ सफाई जड़ों की होगी, और इनको मिलेगा एक नया घर। और एक मेरा ये भी है ग्राफ्टेड, ये थोड़ा सा कुछ हो रहा था, इसको निकाला, इसकी साफ़ सफाई करी, बहुत अच्छा है ये, कुछ नहीं हुआ है इसको। और इसको भी मैंने, इसका मतलब ट्रीटमेंट किया। तो इस तरह से दोस्तों कितना काम हमने किया, आप देखिए, देख रहे हैं, इतने मतलब शायद 100 से भी ऊपर ना हो। इनकी साफ़ सफाई करके और ये लगाना, सब उखाड़ के लेके आई और इसके बाद किया। तो काम हमने बहुत किया, जो हमने आपको अभी बताया नहीं था। हमने कहा चलो बता देते हैं। तो अभी भी हमारे पास बहुत सारे अडेनियम बचे हुए हैं, जिनको मैंने प्लान किया है। कुछ मतलब देखभाल तो सबकी करनी पड़ेगी ना दोस्तों, मेरे पौधे हैं, मैंने कितनी मुश्किल से इनको तैयार किया, सीड से तैयार किया, छोटे छोटे इनको, मतलब पहले तो सीड कलेक्ट किया अपने से ही, और इसके बाद फिर इनको देखिए इस तरह से मैंने लगाया था। अब इनको मैं ना फिर से एक रिपोर्ट का मतलब दूंगी कि इनको जो रिपोर्ट करने से पौधे को बहुत बेनिफिट मिलता है। तो इसमें से हमने लिया था, देखिए कम हो गए हैं ना, पूरा झाड़ी जैसे था। अब इसकी पूरी पौधों की मैं एक बार जब टाइम मिलने पे पूरे को उखाड़ूंगी, उखाड़ कर साफ़ सफाई करूंगी, सब में फंगीसाइड लगाऊंगी। और इस मिट्टी में थोड़ी खाद, रेत और राइस हस्क, ये तीनों चीज़ों को मिलाकर इसकी कोड़ाई करके मिट्टी की, और जब तक ये हमारे पौधे सूखेंगे, इनको थोड़ा सूखने के लिए रखूँगी, तब तक मेरी ये मिट्टी भी रिफ्रेश होगी, यानी सूखेगी, इसमें धूप लगेगा। और ये सारे जो पौधे हैं सबको, ये देखिए, ये वो, इनको सबको निकालूंगी, सबको निकाल के फंगीसाइड में डुबोऊंगी, फंगीसाइड में साफ़ करूंगी, साफ़ करके डुबोऊंगी। और इसके बाद मैं सोच रही हूँ कि अगर एक में आ गया तो अच्छी बात है, तो मैं सबको एक में कर दूंगी, क्योंकि कम से कम मैंने, हालांकि नहीं आएगा, 100 पौधे इसमें से निकाले हैं। इस अभी देखिए ना, अभी भी बहुत हेल्दी और बड़े बड़े पौधे हैं, मैं आपको दिखा रही। हालांकि अभी हमको टाइम नहीं है ये करने का, क्योंकि हम दूसरा काम कर रहे हैं। देखिए कितने बड़े बड़े हैं ये, इनको मैंने देखा नहीं दोस्तों, ध्यान नहीं दिया, और बाद में ध्यान दिया इनके ऊपर। तो इनको भी मैं निकाल कर गमले दूंगी। देखिए दोस्तों, अडेनियम ऐसा पौधा है, ऐसा प्लांट है जिसको धूप लगना बहुत ज़रूरी है। तो अब ये इतना बड़ा मेरा ये है यहाँ बोगनवेलिया, वो कहीं कहीं छाया मारता है। इसमें मेरी आम का पौधा है, इसका भी हल्का छाया लगता है। तो मैं इनको ले जाऊंगी धीरे धीरे छत पर। एक साथ तो गमले नहीं दे सकती, लेकिन कम से कम मैं 100 गमले खरीद कर लाई हूँ परसों। तो मैंने आपको नहीं बताया। देखिए कितने सुंदर फूल खिले हुए हैं, देख रहे हैं।
कई दिन से आप लोगों से मुलाकात नहीं हुई, काम इतना रहता है कि मैं उसी में व्यस्त रहती हूँ। मतलब पौधों का ही अभी कर रही हूँ मैं देखभाल, तो इसलिए आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अपने पौधों के साथ। अभी हम नीचे हैं, इसलिए हमने कहा आपको दिखा दें कि अभी हमारे पास कितने सारे पौधे अडेनियम के बचे हुए हैं। और हमारा देखिए हिबिस्कस कैसे सुंदर खिला हुआ है और ढेर सारी कलियां भी बन रही हैं। और ये मिर्ची एक बार हमारी देखिए ऐसे ख़राब होने को हो रही थी बारिश ज़्यादा से, अभी फिर से अच्छी हो रही है। तो इसको मैं थोड़ा सा उधर करूँगी, वो वाले पॉट में मैंने किया था लेकिन बारिश की वजह से ख़राब हो गई थी। और देखिए गिरगिट कैसे देख रहा मेरे को। अरे भैया दूर रहना मेरे से, मुझे ना गिरगिट पसंद नहीं है और गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग भी। तो दोस्तों इस तरह से हम पॉट को भरते हैं। ज़्यादातर तो सिर्फ थर्माकोल डालते हैं, लेकिन ये हैंगिंग का है इसलिए इसमें थोड़ा सा नारियल का छिलके को भी डाल रहे हैं। ये देखिए पानी होल्ड करने के लिए, तो और पानी अच्छे से निकल भी जाएगा और पौधे को एयर भी मिलेगा अच्छा, क्योंकि पौधे भी सांस लेते हैं दोस्तों। तो इसमें हम लगाएंगे बेबी सनरोज। बेबी सनरोज भी हैंगिंग के लिए बहुत अच्छा होता है और बहुत सुंदर लगता है। और ज़्यादा इसकी रख रखाव भी नहीं होती, बहुत तेज़ धूप भी नहीं चाहिए और बहुत कम भी नहीं चाहिए। तो हम ऐसी जगह लगा रहे हैं कि उसके लिए परफेक्ट है वो जगह। तो दोस्तों ये पौधा भी हैंगिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। अभी अभी हमने इसको रिपोर्ट किया था, कितना सुंदर हुआ है। देखिए ये देखिए कहाँ तक इसकी जड़ें चली गई हैं। और देखिए एरियल रूट, मतलब बहुत आसानी से लग जाता है। तो अब हम लगाएंगे एक कंटेनर में, एक गमले में इसको, हैंगिंग वाले में। तो निकालिए इसको, कितना अच्छा हो गया था, फिर टूटेगा बेचारा। चलिए लगाइए, बहुत जल्दी हो जाता है, कोई बात नहीं। उखाड़ लीजिए, मैं तो कहती हूँ कि सब उखाड़ लीजिए। तो एक छोटे से ये आपको कटिंग कहीं मिल जाए, बहुत आसानी से ये लग जाता है। हमारे पास तो ज़्यादा ही है। और सच्ची मानिए मैं आपको बताऊं, इसकी मैं इतनी बड़ी कटिंग कहीं से लाई थी, इतनी बड़ी कटिंग, जड़ के साथ नहीं। अब जैसे ये इसमें है ना, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे इधर कर दूंगी तो इधर पूरा ये भर जाएगा फिर से। ये देखिए इसके एरियल रूट कैसे हैं। बस ऐसे ही आप कर दीजिए, इतना ही, ये सब भर जाएगा इसी में। ये ज़्यादा देखभाल इसकी करनी नहीं पड़ती है, बहुत ही सिंपल पौधा है और बहुत ज़्यादा फैलता है। अगर आप ज़मीन में लगा देंगे तो उखाड़ते उखाड़ते थक जाएंगे, इसलिए ध्यान रखिए कि इसको किसी कंटेनर में ही लगाइए तो ज़्यादा सही रहेगा। और हर कंटेनर में एक एक मत खोज दीजिए, नहीं तो जो आपका मेन पौधा है वो कहीं दिखेगा नहीं और ये बढ़ता चला जाएगा। यहाँ हम सब इसी तरह से पौधे तैयार करते हैं, कलम तैयार करते हैं और फिर जब हमको जहाँ ज़रूरत पड़ती है इनको ले लेते हैं। देखिए कितने सारे, मतलब शायद नाम मैं सबका नहीं बता रही हूँ, लेकिन बहुत सारी कलम मैं यहाँ तैयार करती हूँ। देखिए यहाँ से वहाँ तक। तो आइए चलते हैं, अब हमारा 3 हो गया। अब हम नेक्स्ट पौधा जो चौथा है, क्योंकि 4 ही हमने हैंगिंग बास्केट बनाया है, तो अब इसके बाद देखते हैं आगे कि हम चौथा कौन सा लगाएंगे। तो दोस्तों ये पॉट भी हमने भर लिया। अब हम इसमें लगाएंगे बेबी सनरोज, जिसको अभी अभी हमने रिपोर्ट किया था और इसने रिपोर्ट का जो है झेला था शौक को, और अभी अभी ये निकल रहा था। लेकिन मेरे को इससे अच्छी जगह इसको मैं दे रही हूँ, क्योंकि ये हैंगिंग वाला है, इसमें बहुत लंबी लंबी ब्रांच होती हैं, तो इसको हम लगाएंगे इसमें। तो इसको उठाइए, ऐसे पकड़ूं, ऐसा बोलते हैं, नोच लो। वाह बहुत अच्छा आ गया है, पूरा पकड़ के रख दीजिए इसको, बिल्कुल शौक नहीं लगेगा। बस थोड़ा सा इधर उधर डिवाइड कर दीजिए चारों तरफ, बढ़िया आ गया एक साथ, नहीं लगेगा इसको शौक। दोस्तों एकदम से देखिए क्लीन एकदम आया है ये। उधर थोड़े से हमने मोगरे लगा दिए थे, कटिंग निकली थी, तो देखिए कैसे ब्रांच निकल रही है। इस टाइम पे आप कैसे भी कटिंग डाल देंगे तो चलेगी। और ये डॉलर प्लांट में नर्सरी से लाई थी तो ये मर गया, लेकिन एक पत्ता हरा दिख रहा है। तो दोस्तों ये भी बहुत तेज़ी से फैलता है, अगर ये बच गया तो फिर ये मेरे को मिल जाएगा एक न्यू पौधा। मेरे पास डॉलर प्लांट नहीं था, तो ये हमने यहाँ रख दिया।
अब इसी को हम चारों तरफ डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ताकि ये चारों तरफ से इसको जगह मिले हैंगिंग के लिए, लटकने के लिए। मतलब ये हैंगिंग है तो अच्छे से इसको फैलने की जगह मिले। तो दोस्तों, जिस पौधे की मैंने कलम बांधी थी स्थल कमल की, ये देखिए ये स्थल कमल हमारा, तो इसको हम चेक करते हैं इसमें जड़ें आई कि नहीं आई। अगर आ गई हैं तो इसको निकाल के, मैंने किसी को देने के लिए इसको बनाया था, तो वाह, आपको दिख रहा है क्या? ये देखिए ये जड़ें, अरे ये हटना तो, सॉरी दोस्तों, ये देखिए ये जड़ें, देखा आपने? अब मैं इसको यहाँ से कट कर लेती हूँ, लेकिन मैं जब कट करूँगी तो आपको नहीं बता सकती, क्योंकि मैं इसको बहुत अच्छे से कट करना चाहती हूँ ताकि ये बच जाए। तो मोबाइल ऑफ कर रही हूँ। तो दोस्तों, ये भी एक तरीका है, आप महंगे से महंगा और सस्ते से सस्ता पौधा बना लीजिए। बहुत सारे पौधे बहुत ज़िद्दी होते हैं, उन्हीं ज़िद्दी पौधों में से ये है जो ये कटिंग जो हम लगाते हैं वो नहीं होता। तो इस तरह से आप इसको कलम बांध लीजिए। देखिए, लगभग 1 महीने पहले मैंने इसको बांधा था और कितनी सारी जड़ें आई हैं। चलिए, जब इससे हम ये निकालेंगे ना तब दिखाते हैं आपको। ये जो ग्लास लगा है ना प्लास्टिक का, डिस्पोजल। तो दोस्तों, एक पौधे से आज मैं कई पौधे बना रही हूँ, और जो महंगे पौधे आते हैं, ये देखिए, इसको क्या बोलते हैं? बुद्धा पता नहीं, प्लांट कुछ बोलते हैं ऐसा। तो अपने ही जो हमारे प्लांट हैं उन्हीं से हम डिवाइड कर रहे हैं। मैक्सिकन पिटूनिया, ये सनसनवेरिया का एक वैरायटी है। फिलोडेंड्रन, एग्लोनीमा का भी हमने बनाया। ये देखिए, कलाथिया, एग्लोनीमा लिपिस्टिक, बहुत सारे पौधे। और ये है हमारा हिबिस्कस। और वो तो कोलियस तो बहुत आसानी से आप ढेर सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। मेरे पास कोलियस का 3 वैरायटी है, तो उसको भी मैं डिवाइड कर रही हूँ अलग गमले में। इसको पहले इसको लगाते आप, ये ज़्यादा ज़रूरी है। इसको थोड़ा सा खोलिए तो इसकी जड़ें दिखें, उसको बाद में लगाइएगा। कोलियस तो आप 2 दिन बाद लगाएंगे तो भी बच जाएगा। दिखाइए जड़ें कितनी आई हैं। वाह, बहुत आ गई हैं, बहुत हैं। थोड़ा और नीचे करिए ना। ये देखिए दोस्तों, अब पूरी तरह से इसको नहीं कर रहे ओपन, ताकि इसको शौक ना लगे, लेकिन आप देखिए कितनी आसानी से हमने स्थल कमल की कलम बांधकर तैयार कर लिया। तो दोस्तों, जिस पौधे की मैंने कलम बांधी थी स्थल कमल की, ये देखिए ये स्थल कमल हमारा, तो इसको हम चेक करते हैं इसमें जड़ें आई कि नहीं आई। अगर आ गई हैं तो इसको निकाल के, मैंने किसी को देने के लिए इसको बनाया था, तो वाह, ये जड़ें, और देखिए ये जड़ें, देखा आपने? अब मैं इसको यहाँ से कट कर लेती हूँ। लेकिन तो दोस्तों, ये भी एक तरीका है, आप महंगे से महंगा और सस्ते से सस्ता पौधा बना लीजिए। बहुत सारे पौधे बहुत ज़िद्दी होते हैं, उन्हीं ज़िद्दी पौधों में से ये है जो ये कटिंग जो हम लगाते हैं वो नहीं होता। तो इस तरह से आप इसको कलम बांध लीजिए। देखिए, लगभग 1 महीने पहले मैंने इसको बांधा था और कितनी सारी जड़ें आई हैं। तो दोस्तों, हम पहुंच गए अपनी छत पर, और जिसमें हमने बोगनवेलिया उगाया हुआ है। चिड़ियों की चहचह कितनी सुंदर लग रही है। सुबह के बजे हैं 6। इतना खूबसूरत वातावरण और इतनी खूबसूरत हमारे पौधे, इतने ताज़े ताज़े से लग रहे हैं कि बस इनको निहारते रहो। देखिए, इधर दिखाऊं कि इधर दिखाऊं, कितने सुंदर लग रहे हैं और खिलने के लिए सब तैयार हैं। लेकिन मैं इनको प्रून कर करके बहुत सुंदर बना रही हूँ, और आने वाले टाइम में हमारा घर जो है फूलों से, क्या कहूँ, बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा, और हमारी मेहनत जो है वसूल हो जाएगी। देखिए, तो इनको दिखाने के बाद हम कुछ ऐसे पौधों के बारे में, लगभग 10 ऐसे पौधों के बारे में बात करेंगे, और आपसे पूछेंगे कि क्या आपके पास ये पौधे हैं। ये तो हैं, ठीक है, वो मेडिसिनल वैल्यू वाले पौधे हैं जो आपके घर के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो उनको आप ज़रूर उगाइए।
हमारे पास तो सब हैं, लेकिन इसके बाद भी हम उगाते रहते हैं और आपको बताते भी रहते हैं। ये देखिए हमारी महारा वैरायटी जो है खिलने के लिए तैयार है। दोस्तों बहुत ही ये मतलब डूठे डूठे, यानी कोई ब्रांच कुछ नहीं थे इनमें, क्योंकि हम इनको कलम से लगाए, कहीं से लाए। जैसे कई बार ये जो मोटे मोटे हमको ना कहीं पर पड़े हुए मिले, काट के फेंके होंगे क्या पता, तो वहाँ से मैं 7-8 लेकर आई थी, जिसमें 5-6 या शायद पूरे ही लग गए थे। ये देखिए इनको हम कल रिपोर्ट किए, 3 एक साथ डले थे। 3 मतलब हमने जो ग्राफ्ट किया है उसमें ये डला था, तो हमने इसको निकाल कर साइड में किया, क्योंकि हमको ग्राफ्ट वाले का ख्याल रखना था। तो आइए मैं बताती हूँ किस तरह से हमारा ग्राफ्ट सफल हुआ। इसको शौक लग गया था, लेकिन अभी ये ठीक लग रहा है, बच गया है। और हमारा एक जोरा कितना खिला हुआ है, देखिए। शाम को हमने काम किया, इसलिए अभी साफ़ सफाई नहीं हुई है। ये देखिए इसमें 3 पौधे थे, इसमें से हमने निकाल दिया। ये हमारा ग्राफ्टिंग वाला है, इसमें हमने वरेजा वैरायटी ग्राफ्ट किया है, तो ये हमारे लिए बहुत कीमती है। 4 कलर किया था, तो 3 जो है चल रहे हैं, 1 नहीं चला है। अब 3 तब पता चलेगा कि कौन कौन सा है जब ये खिलेगा। तो हमारे एक जोरा को देखिए, ये देखिए। ये हमारी तुलसी भी धीरे धीरे बाहर आ रही, नहीं धनिया। और ये हमारी तुलसी मैया है। तो आइए चलते हैं, हम बात करते हैं कि हमको कम से कम इतने पौधे तो अपने घर में रखने ही चाहिए। दोस्तों जैसे हम बात करें तुलसी मैया की, तो आप सबको मालूम है कि हमारे भारतीय संस्कृति में तुलसी मैया के पौधे की बहुत महत्व है, विशेष महत्व है। और आप देखेंगे कि ज़्यादातर घरों में आप तुलसी मैया को पाएंगे। इनकी किस्में बहुत सारी होती हैं, जिनमें कि आपको जो अच्छा लगे वो आप लगाएं। सबका अपना अपना महत्व है। ये है श्यामा तुलसी। अगर आप कोई तुलसी नहीं लगा पाते, सारी किस्में नहीं लगा पाते, तो आप श्यामा तुलसी ज़रूर लगाइएगा। दोस्तों ये हमारे घर के लिए शुभ तो होती ही हैं, श्यामा तुलसी हैं ये। हमारे पास रामा तुलसी भी है, मरुआ तुलसी भी है, मतलब कई तुलसी है हमारे पास, वन तुलसी भी। तो दोस्तों जैसे श्यामा तुलसी में ना ढेर सारे गुण होते हैं, जैसे आपकी सेहत के लिए, जैसे कि खांसी, कफ, मलेरिया, इन चीज़ों में अगर इनका इस्तेमाल करते हैं, हम तो 12 महीना इसका काढ़ा बनाकर पीते हैं। रोज़ हमारी सुबह ही होती है तुलसी मैया की काढ़ा से। तो मतलब आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और अगर आपको याद हो तो हमारे जो दादी नानी लोग थे, वो बहुत सारी दवाइयाँ अपने घर से ही कर लिया करते थे, तुलसी के पत्तों से। तुलसी के ये जैसे मंजरी है, मंजरी भी बहुत अच्छी होती हैं आपकी सेहत के लिए, वज़न तो कम करती ही हैं, और भी बहुत सारे इनमें गुण होते हैं। तो जब भी आप चाय बनाएं, इन मंजरी को कभी तोड़कर बाहर ना फेंकें, मंजरी को भी तोड़कर इनका काढ़ा बनाएं और इनको पिएं। हमारे पास इधर भी तुलसी है, ये भी श्यामा ही है। और हमारे पास सामने जो है वो रामा तुलसी है। घर के कई पौधे हैं। अगर आपके घर में तुलसी है, कहते हैं प्रेमानंद महाराज जी भी कहते हैं कि अगर आपके पास कई तुलसी के पेड़ हैं, तो आपका घर ही तीर्थ स्थल है। तो अभी ये तो नहीं पता, लेकिन प्रेमानंद जी के वचन जो होते हैं बिल्कुल सच होते हैं। तो आप भी उगाएं ढेर सारी तुलसी के पौधे, तुलसी मैया के। देखिए हमारे पास तो कितना पुराना है ये। देखिए इनको देखिए आप, जय हो तुलसी मैया की। देखिए, देख रहे हैं आप कितनी पुरानी है ये। लोग बोलते हैं बोंजाय, हमने बोंजाय नहीं बनाया, बस इसको ये किया कि जैसे मंजरी है ना, तो मंजरी को हटाते रहिए तो आपकी तुलसी मैया एकदम हरी भरी रहेंगी। अगर आपने मंजरी नहीं हटाया तो फिर ये सूखने लगती हैं। क्या कारण है पता नहीं, लेकिन ये मंजरी मतलब पौधे को सुखा देती हैं। तो मंजरी को तोड़कर आप रख लीजिए, इनके सीड्स निकाल लीजिए, पौधे बनाइए, दोस्तों को बांटिए। और मंजरी के बहुत सारे उपयोग हैं। आपके वज़न को भी मंजरी कम करती है इस तुलसी मैया के सीड्स। तो आइए चलते हैं, देखते हैं हम दूसरा पौधा कौन सा उगाएंगे। दोस्तों मैंने घर का कोई कोना नहीं छोड़ा है जहाँ पौधे हमने ना उगाए हों। देखिए हमारे कितने सुंदर पौधे लगे हुए हैं। जब सुबह होती है और हम उठते हैं, अपनी गौ माता को प्रणाम करते हैं और इन पौधों को देखते हैं, तो समझिए कि हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। मतलब इतना मन को शांति मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और अभी हमने जहाँ हमने पौधे नहीं लगाए थे, हमारी जो घर की बाउंड्री थी, वहाँ भी हमने पौधे ढेर सारे लगा दिए हैं।
और क्योंकि हमारी गौ माता लोग थोड़ा सा वो करती थी तो इसलिए हम नहीं लगा पाए थे, लेकिन अभी हमने ढेर सारे पौधे लगा दिए हैं। दोस्तों हमारे आसपास कुछ बहुत ही विशेष पौधे पाए जाते हैं जो औषधीय गुणों से भरे होते हैं और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए विभिन्न तरह से मतलब स्वास्थ्य की समस्याओं के लिए विभिन्न तरह से फ़ायदेमंद होते हैं। तो उन्हीं में से एक है अपराजिता, जिसको कहते हैं कि स्वर्ग से आया हुआ पौधा है। अगर अपराजिता का आप ख्याल रखें तो ये परमानेंट पौधा है। मैं आपको दिखाऊंगी आगे कि मेरे पास मतलब सालों से पौधे बने हुए हैं और इसका आप बोंजाई भी बना सकते हैं, इस तरह से भी आप बना सकते हैं और ये बेल की तरह भी इसको चढ़ा सकते हैं क्योंकि ये बेल वाला पौधा है। ये मतलब खूबसूरत तो होता ही है, हरा भरा रहता है, इसमें कई कलर के फूल आते हैं। दोस्तों हमें नहीं पता था कि कितने कलर के आते हैं, लेकिन मेरे पास लगभग अभी 5 कलर के फूल हो गए हैं। अभी मुझे पिंक कलर का भी मिला है जिसको आगे अभी मैं उगाऊंगी, उगा भी चुकी हूँ नीचे, अभी भी मैं उगाऊंगी। दोस्तों इसके फूलों को, जो ये फूल हैं, इनको तोड़कर चाय के साथ पीने से बहुत सारा फ़ायदा होता है, जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है और भी इसके बहुत सारे गुण हैं। तो दोस्तों इसको आप ज़रूर लगाएं। आप पौधे से लगा सकते हैं, इसके बीजों से भी लगा सकते हैं। ये डबल पेटल भी होता है, सिंगल पेटल भी होता है और कई कलर में पाया जाता है और बहुत आसानी से उग जाता है। और एक बार आपके यहाँ उग गया ना तो फिर ये कहीं नहीं जाता है। तो दोस्तों अभी मैं पिंक कलर की अपराजिता की सीड्स जेब में रखी हूँ जिनको मैं लगाऊंगी। इस तरह से इनको जो है बीजों, इनके सीड्स को हटाते रहिए अगर आपको ज़रूरत नहीं है। 2-4-5 घंटे की भी अगर इसको धूप लगती है तो पर्याप्त है। बहुत तेज़ धूप में ये मुरझाता है। एकदम फूलों से भरा हुआ है। अभी इसके वाले फूल मैं तोड़ूंगी और गर्म पानी में डालकर इसको पीऊंगी। आप चाहें तो चाय में भी इसको डाल सकते हैं और आप चाहें तो खाली गर्म पानी में 10 मिनट डालकर और इसको छानकर पी लीजिए। तो आइए मैं थोड़ा पिंक वाला उगा लूं। तो दोस्तों अपराजिता को उगाना बहुत ही आसान है। बस इसके दानों को लीजिए। ये दाने थोड़े मेरे लिए कीमती हैं दोस्तों, नहीं तो मैं तो ऐसे बिखेर भी देती हूँ। बस ऐसे दबा दीजिए। ये पिंक कलर के हैं जो रेयर हैं थोड़े, मुझे तो अभी तक किसी के गार्डन में नहीं दिखे। मेरे को एक नर्सरी में दिख गए। आपने देखा होगा पिछला वीडियो जहाँ से मैं इसको लेकर आई हूँ। तो मैं इसको 2 जगह लगाई दोस्तों, यहाँ भी लगा रही हूँ। ये है फ्रूट कंटेनर। दोस्तों इसमें लगाने का फ़ायदा ये होता है कि मैं इसकी बहुत अच्छी टोपियारी बना सकती हूँ। तो दोस्तों सीड्स मैं थोड़े ज़्यादा डालूँगी ताकि मुझे ढेर सारे पौधे मिलें। फिर क्या है ना कि जो यूट्यूब देखते हैं मेरे दोस्त लोग और मेरी सहेलियाँ, वो मेरे से मांगेंगी तो कुछ पौधे मैं उनको दे दूँगी और बाकी जो है मैं रखूँगी, इसमें टोपियारी बनाऊँगी। कितना खूबसूरत लगेगा पिंक कलर का हमारा अपराजिता। तो बस ऐसे इसको ढक दीजिए दानों को। ये देखिए ये 3-4 दिन में अंकुरित हो जाएगा और 1 हफ्ते में ये बाहर आपको दिखने लगेगा। बहुत जल्दी इसमें फूल आने लगते हैं दोस्तों, आपकी उम्मीद से ज़्यादा। मतलब आपको लगेगा बहुत टाइम लगेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत जल्दी ये खिलने लगता है। जैसे ही बढ़ता है वैसे ये खिलने लगता है। ये देखिए तो हमारी लग गई पिंक कलर की अपराजिता। एक न्यू कलेक्शन अपराजिता का हमारे गार्डन में ऐड हो गया। आइए चलते हैं दूसरे पौधे की ओर। दोस्तों पौधे तो हमारे पास बहुत हैं जो मैं आपको अभी दिखाऊंगी और फिर मैं आपको बीच बीच में उन पौधों के बारे में भी बताते चलूँगी। जब हमें वो पौधा दिखेगा उसको मैं आपको बताते चलूँगी और आपकी सेहत के लिए क्या फ़ायदा करेगा वो भी बताऊँगी। ये लहसुन का पौधा है, हमने इसको उगाया है अपने घर के इस्तेमाल के लिए। चटनी सब्जी में डालना, पराठे, बहुत आसानी से आप उगा सकते हैं। इधर देखिए कितनी सुंदर अपराजिता खिली हुई हैं, देखिए, और कितनी हेल्दी और कितनी बड़ी बड़ी खिली हैं। सूर्योदय हो रहा है अभी और शीत पड़ना शुरू हो गया है। देखिए पौधों में हल्का हल्का शीत पड़ा हुआ है। उधर भी हमारे ढेर सारे बोगनवेलियां हैं। ये पौधे आपके मन को बहुत अच्छा रखते हैं, ज़रूर उगाइए। हमारे अडेनियम हैं, अडेनियम ढेर सारे अडेनियम अभी मैंने उखाड़ के रखा है जो आपको मैंने दिखाया। इधर हमारा परचुला का लाल भाजी, इधर बैगन। दोस्तों कल मैं आ नहीं पाई छत पे, पहली बार शायद ऐसा हुआ कि मैं इतनी ज़्यादा व्यस्त थी कि मैं आ नहीं पाई। ढेर सारे पौधों को हमने मल्टीप्लाई किया, ढेर सारे पौधों को हमने उगाया है
और भी उगाया है देने के लिए, क्योंकि हमारे पास तो है वही पौधा। मैं एक पौधे के बारे में आपको बता रही थी ना, उसको 450 में हमको नर्सरी में बोले। उस पौधे से हम कई पौधे एक पौधे से बना सकते हैं। ये हमारी खेड़ा भाजी है, तो हम क्यों ना बनाएं और लोगों को दें। तो उनके 450 बचे, सिर्फ 450 की बात नहीं है, और भी बहुत सारे पौधे हमने बनाए हैं, जो कि हमने आपको दिखाया, और कुछ हम नहीं दिखा पाए, कुछ हमने बाद में बनाया। हमारी सेमी है, उधर भी देखिए हमारी अपराजिता कितनी सुंदर लग रही है। ये सब हमारे एडेनियम हैं, और ये हमारी अपराजिता देखिए, ये लगभग 3 साल की हो चुकी है, और ये ऐसा कहीं ऐसा इसमें बना हुआ है। हर साल इसको थोड़ी सी खाद मिट्टी दे देती हूँ, और ये हमारी अपराजिता बहुत अच्छी चल रही है। यहाँ पर ये देखिए हवा पानी से लुढ़क गए होंगे। एक हमने क्रिएट किया है, ये हमारे कृष्ण भगवान हैं जो गौ माता को चरा रहे हैं, और साथ में और भी पशु पक्षी उनके साथ हैं, हर तरह के। उनके साथ देखिए राक्षस भी मतलब आते थे, ये देखिए पीछे से ये राक्षस है, और इधर जो है तो बकरी है, इधर जो है जेब्रा है, और ये हमारी कृष्ण भगवान और गौ माता जो है इनकी बांसुरी को सुन रही हैं। इस तरह से आप अपने इनको हटाते रहिए सीड्स को, तो इसमें नए नए पत्ते आते रहेंगे, और ये आपका अपराजिता मरेगा भी नहीं, फूल भी ढेर सारे आएंगे। अपराजिता हमारे यहाँ बहुत है, यहाँ से निकलते नहीं बनता दोस्तों। इतने पौधे हो गए हैं हमारे पास, लेकिन फिर भी अभी मैं पौधे उगाते जाती हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगता है पौधे उगाना। दोस्तों मैं ये इसके बारे में आपको बताऊंगी। ये पोई है मालाबार दोस्तों, इसके मेरे पास बहुत सारे पौधे हैं। अभी मुझे लाल वाला मिला है, ये अंगूर की बेल है, लाल वाला मिला है, जो देखिए ऐसे यहाँ से जा रहा है। दोस्तों एक ऐसा पौधा है जिसको मतलब हम लोग मालाबार स्पिनिच या पालक कहते हैं। इसकी बहुत मुलायम पत्तियां होती है, इसकी सब्जी जो है हल्की सी चिपचिपी होती है। ये हमारे देश में ही नहीं बल्कि कई देशों में बहुत लोकप्रिय है। मैंने देखा है कि लोग बड़े चाव से खाते हैं। इसकी जो मतलब हरी ये पत्तेदार सब्जी जो है खाने में स्वादिष्ट तो होती ही है, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। और दोस्तों एक ऐसी ये सब्जी है जो हर मौसम में उगाई जा सकती है। एक बार अगर आप कहीं से ले आ लिए तो फिर ये कहीं नहीं जाएगी। इसकी ढेर सारी डिशेस बनती है। गर्मी में आपके शरीर को ये ठंडा रखती है, आपके पाचन तंत्र को बहुत अच्छी रखती है, और इसमें ढेर सारे पोषक तत्व होते हैं। तो दोस्तों इसको आप ज़रूर उगाएं और खाएं भी। इसके पकोड़े बनाएं, इसकी भाजी बनाएं, दाल के साथ बनाएं, कुछ भी करें, पराठे बनाएं। कल हमने इसके पकोड़े बनाए थे, ज़रूर खाएं। और कुछ तो ऐसे हैं दोस्तों कि आप एक बार लगा दिए फिर बस आप तोड़ते रहिए। उनमें से एक है ये कुंदरू, बस आइए और तोड़ लीजिए। ये बस एक बार आपको कहीं से इसका कंद लाना है, कंद से उगता है ये, इसके बाद आप इसको तोड़ते रहिए और खाते रहिए। बल्कि इतना हो जाएगा कि आपको उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। ये हमारे सारे कंटेनर में हो गया था। अभी मतलब 2-3 महीने पहले एक बोरा कंद निकाल कर हम फेंके हैं नाला तरफ, क्योंकि अगर हम कहीं इधर फेंकेंगे तो ये हर जगह उग जाएगा। तो उतना नहीं चाहिए, मतलब इतना चाहिए कि हो जाए। फिर ये पूरे छत को हमारे जो है घेर लिया था। तो हमारे पास तो और भी पौधे हैं ना, जैसे ये सेम चल रही है, इसमें बहुत सारे पौधे चल रहे हैं। इधर हमारा ड्रैगन फ्रूट है, मैं अभी चलूँगी दिखाऊंगी। तो यहाँ से बस एक पौधा हमने इसका छोड़ा और उसी से हमको मिलते रहता है। देखिए ऐसे फूल खिलते रहते हैं और ऐसे हम इनको तोड़ते रहते हैं। और बाकी हमने इसको हटा दिया था। ये देखिए कैसे गुच्छों में लगे हुए हैं। देखिए ये देख रहे हैं, कितना सारा तोड़ लिया। इतनी बड़ी जेब है हमारी तो पूरी भर गई। तो इस तरह से कुछ पौधे अगर आप लगा लेते हैं, ये परमानेंट है दोस्तों। सब्जी का परमानेंट पौधा कितनी अच्छी बात है। इधर भी लगा हुआ है, उसको मैं तोड़ूंगी, अभी तोड़ लेती हूँ। आज मैं कई दिन बाद आपको अपने पौधों से मिलवा रही हूँ, तो हमारे पौधों से भी मिलिए और
फिर हम आपको साथ में बताते भी चलेंगे। ये देखिए हमारा कितना सुंदर ड्रैगन फ्रूट। दोस्तों ड्रैगन फ्रूट बिना मेहनत का पौधा है। एक कलम कहीं से आप लाकर लगा दीजिए, थोड़ा सा बड़ा कंटेनर दे दीजिए, हालांकि ये छोटे कंटेनर में भी हो जाता है, लेकिन बड़ा कंटेनर में आप 2-3-4 पौधे लगाइए तो आपको 2-3-4 पौधे का फ़ायदा एक साथ मिलेगा। बस आपको बिना मतलब किसी मेहनत का ये देता रहेगा, प्योर ऑर्गेनिक। अपने सामने आप जब फल को फलते हुए फूलते हुए देखते हैं और फिर जो घर का मतलब ऑर्गेनिक तरीके से पेड़ का लगा हुआ फल आप चखते हैं तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि इतना टेस्ट होता है। क्योंकि जो हमेशा मार्केट से खाए हैं वो अगर घर से खाते हैं इस तरह से उगा के तो सेहत के लिए तो अच्छा होता ही है, ऐसा टेस्ट भी मार्केट में नहीं मिलता। इस चीज़ की मैं आपको गारंटी लेती हूँ। ये हमारे हैं जेड प्लांट, ये भी बहुत अच्छा पौधा होता है। ये स्वर्ग से नहीं, ये कुबेर का पौधा है, कुबेराक्षी कहते हैं इसको, जेड प्लांट भी बोलते हैं। कुबेर जी हम धन के राजा हैं, तो धन के राजा का पौधा अगर आप घर में लगाते हैं तो बहुत सारे फ़ायदे आपको होते हैं, आपको कभी कोई चीज़ की कमी नहीं होगी। और अच्छी बात इसकी ये है कि आप इसको कई तरह से ढाल सकते हैं, जैसे हमारा मोर, उधर भी हमने मोर बनाया हुआ है, ओम बनाया हुआ है, स्वास्तिक बनाया हुआ है। बहुत तरह से इसको आप टोपियारी, मंदिर और ये मतलब हट, बहुत कुछ आप इसका बोनचाई, अगर आप बिगिनर हैं और बोनचाई बनाना चाहते हैं तो जेड से शुरुआत करिए, आप सफल होंगे तो आपका प्रोत्साहन बढ़ेगा। ये है दोस्तों हमारी मिर्ची जो ऐसी फलती है कि मतलब ऐसे क्या बोलते हैं, घुंघरू की तरह घुंघरू। हम इसको तोड़ते रहते हैं, अब 2 किलो 3 किलो एक साथ तोड़ते हैं और उसको फ्रिज में रख देते हैं। क्योंकि दोस्तों जब ये पकती है ना तो फिर इसको तोड़ लेना चाहिए, तभी ये नए नए और फूल आएंगे और नए और फल आएंगे। तोड़ते रहिए। ये देखिए ऐसे। ये है अदरक, अदरक भी हमारा देखिए कितना सुंदर हुआ है। अभी तो नीचे कुछ आपको दिखेगा नहीं, सिर्फ अदरक दिखेगा, इतना घना हो गया है। लौकी इस साल मैं बार बार लगा रही थी लेकिन हो नहीं रहा था, तो ये अपने से ही लौकी का सीड्स, क्योंकि हमारे हर इसमें मिट्टी में सीड्स गिरा रहता है, तो अब ये जो है इसमें हम इसको चढ़ाएंगे। साथ में इसके सेम भी चल रहा है, सेम कई तरह का होता है दोस्तों, तो सेम भी ज़रूर लगा लीजिए, जो भी आपको पसंद हो उस तरह का आप लगा लीजिए। और फिर आप सेम को तो सालों, सेम का ऐसा पौधा है दोस्तों कि अगर बहुत ज़्यादा गर्मी में सूख भी गया है तो फिर वो अगले साल फिर वहीं पर वो उग जाएगा, अगर आप उसको नोच के उखाड़ के नहीं फेंकेंगे। हमारा टमाटर भी फ्रूटिंग कर रहा है, वाह खुशबू, मधुकामनी तो दोस्तों ज़रूर लगाना, स्वर्ग से आए हुए पौधे में एक पौधा ये भी है। तो दोस्तों ये है हमारा गार्डन। अभी हम चलेंगे नीचे और आपको हम बताएंगे और पौधों के बारे में। देखिए हमारी लौकी, ये हमारा करमत्ता है। करमत्ता भी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। कोई बोल रहे थे आपका करमत्ता और आपका जो है वो देखकर मिर्ची हमें लालच आता है, ललचाइए मत, आकर ले जाइए, हमारे यहाँ बहुत है। और ये हमारा कद्दू है जो नीचे जाके फ्रूटिंग कर रहा दोस्तों, ये लटक गया है यहाँ से और वहाँ जाकर फ्रूटिंग कर रहा है। ये सारे पौधे हमारे बोगनवेलिया है। बोगनवेलिया से मुझे कुछ खास ही प्रेम है जो कि मैं लगाते रहती हूँ, इतना है, इसके बाद भी हर साल मैं कलम से तैयार करती हूँ। दोस्तों ये अमारी या खट्टा भाजी है, इसके फूल बड़े सुंदर होते हैं और इसकी चटनी भी बनती है, इसकी पत्तियों को भी खाया जाता है और ये पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। गर्मी में छत्तीसगढ़ में इसके शरबत को बनाकर पिया जाता है, वो पेट को ठंडा रखता है। अलमांडा में बहार आई हुई है, आप देखिए कितने फूल खिले हुए हैं अलमांडा में। देखिए इधर हमारे, देखिए यहाँ पर हमने लगाया था कुछ लाल भाजी लगाई थी, उसको ले लिया। 2 पौधे हमारे बैगन के बच गए थे, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना। और इधर भी बोगनवेलिया, ये हमारी है रेन लिली, देखिए। और ये है दोस्तों प्याज भाजी जो हमने इसको कट कर लिया और आपको बताया नहीं था, बहुत सुंदर लग रही थी पर हमें ज़रूरत थी, हमने कट कर लिया। ये देखिए, और हमने इसकी कुछ चीज़ बनाई थी, कोई डिश बनाया था। और ये है हमारा सुपर फूड मुनगा, भी एक पौधा दोस्तों ज़रूर लगाना, ज़रा से भी अगर जगह होगी। इसको सुपर फूड कहते हैं, फल फूल पत्तियाँ सब कुछ इसकी खाई जाती हैं, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और आपको
मतलब कि हर टाइम इसमें से सब्जियां मिलती रहती हैं। मार्केट में इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, लेकिन अगर आप घर में लगा लेंगे तो शुद्ध ऑर्गेनिक फ्री में मिलेगा। बात पैसों की नहीं है दोस्तों, और बात पैसों की भी है। आप अपने घर को सहयोग कर रहे हैं, पैसे बचाकर आप अपने घर को सहयोग कर रहे हैं और एक हेल्दी जीवन भी दे रहे हैं इस तरह से भोजन देकर। तो ऐसा दोस्तों ज़रूर करें। तो आइए चलते हैं, हम नेक्स्ट पौधे के बारे में बात करते हैं। तो वो हमें नीचे मिलेंगे, जो हम औषधीय गुणों वाले पौधे लगाए हुए हैं। तो आइए चलते हैं। हम इस गार्डन को आपने देख लिया, अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन दबा देना। आपका मन होगा तो बस हम चाहते हैं, हमारी कोशिश है एक छोटा सा, जैसे कि राम जी का जब सेतु बना था तो उसमें से एक गिलहरी जो है छोटे छोटे कंकड़ ला कर अपनी तरफ से, उसके कंकड़ से वो सेतु नहीं बना, लेकिन उसका ये था कि मैं भी अपना योगदान दूंगी। तो मेरा योगदान एक गिलहरी की तरह है। आप चाहें तो इसको एक्सेप्ट करिए, नहीं चाहें तो निकल जाइए, है कि नहीं। तो आइए चलते हैं, अब नेक्स्ट पौधे के बारे में बात करते हैं। लेकिन दोस्तों, आप चाहें तो स्वर्ग अपने घर में ही बना सकते हैं। हमने हर तरह के पौधे लगाए हैं, लेकिन हमने वेजिटेबल भी उगाया है। वैसे प्राथमिकता मेरी वेजिटेबल में होती है, लेकिन मैं इन पौधों को भी नहीं छोड़ती हूँ। 3 पौधे तो हालांकि सारे फेवरेट हैं, पर 3 तो बहुत ही फेवरेट है मेरे, जेड, बोगनवेलिया और अडेनियम। तो आइए चलते हैं, अपने पौधों को भी दिखाऊंगी और साथ में बात करेंगे उन पौधों के बारे में। दोस्तों, ऊपर की छत से मेरा गार्डन कुछ ऐसा दिखता है, देखिएगा कितना सुंदर लग रहा है। तुलसी मैया को तो देखिए, ऐसे लग रही हैं कितनी बड़ी, मतलब एकदम झाड़ का रूप ले ली हैं। ये देखिए दोस्तों, एक बालकनी या छत कहिए यहाँ भी है हमारी। जिस तरह से हमने उधर बोगनवेलिया लगाया हुआ है, सेम वैसे ही है। बोगनवेलिया वाली छत थोड़ी सी बड़ी है, ये थोड़ी छोटी है। तो इसमें भी हमने देखिए, ये हमारे जो पुराने अडेनियम हैं, इनको हमने बॉल पर रखा है अपनी तरफ थोड़ा ज़्यादा खींचते हुए। देखिए, इसमें ग्राफ्टिंग वाले भी हैं और नॉर्मल ओबेसम भी हैं, और ये वाले भी हैं अरेबिकम, और कुछ हमने फ्रूट प्लांट भी लगाए हुए हैं। इधर देखिए, आम, लीची, एवोकाडो, आम और अमरूद, ऐसा फला हुआ है गुच्छों में अमरूद, और बहुत मीठा दोस्तों। और ये बेर को हमने इसी साल लगाया है, ये एप्पल बेर है, और कितना फूल आया हुआ है। और ये हमारा मौसमी नहीं, संतरा है। मौसमी तो 3-4 पेड़ हमने लगाया हुआ है, ये संतरा है। अब आइए चलते हैं, तुलसी हमारे यहाँ आप हर जगह पाएंगे, ये देखिए। आइए चलते हैं और दूसरे पौधों के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, हम आ गए अपनी बाउंड्री में, ये देखिए, और यहाँ भी हमने लगा लिए हैं ढेर सारे पौधे। बस यही एक जगह बची थी, तो यहाँ भी हमने लगा लिया है। दोस्तों, उसी पौधे की कड़ी में एक बहुत महत्वपूर्ण पौधा है लेमन ग्रास। लेमन ग्रास हमारे पास बहुत बड़ा सा पौधा था जो मर गया। ये भी कई औषधीय गुणों से भरपूर है, तो इस पौधे को भी आप ज़रूर लगाएं। मतलब 3-4 साल तक चलता है, और मेरा 3-4 साल तक का ये पौधा हो गया था, अगर इसकी सही देखभाल की जाए। इसमें नींबू की पत्तियों जैसी खुशबू आती है, इसकी लेमन ट्री बहुत अच्छी बनती है। और दोस्तों, इसका जो तेल होता है ना, मच्छरों के भगाने के भी काम आता है। आप देखिए, यहाँ भी तुलसी मैया पाएंगे आप। ये ऊपर जो है श्यामा तुलसी जी हैं, ये रामा तुलसी जी हैं, इनका भी अपना एक अलग गुण है। तो आइए हम आपको बताते हैं। पौधे तो देख ही लीजिए, क्योंकि पौधे बहुत सुंदर लग रहे हैं हमारे, देखिए। तो इनको तो देखिए ही, साथ में हम आपको बताएंगे महत्वपूर्ण पौधों के बारे में, जिनको आप ज़रूर उगाएं। हर पौधा महत्वपूर्ण है, लेकिन आपकी सेहत के लिए जो अच्छा हो उसको भी उगाइए। सारे सेहत के लिए अच्छे हैं, लेकिन इनको आप खा नहीं सकते हैं। ये है हमारे बेलपत्र, आपका मन हो तो बेलपत्र भी उगाएं, बहुत ज़रूरी है घर में बेलपत्र होना। और ये सारे जो है, इनको तो हमने आपको दिखाया ही। तो दोस्तों नेक्स्ट पौधा है, ये देखिए, गिलोय।
जिसे कि अमृता भी कहा जाता है। दोस्तों ये प्रकृति का एक अमूल्य औषधीय उपहार है। ये ढेर सारे नामों से जाना जाता है, जैसे अमृता, गुड़ूची, मधुपर्णी, ढेर सारे नामों से। इसके ढेर सारे गुण हैं आयुर्वेद के हिसाब से, बहुत सारे इसमें गुण हैं। तो दोस्तों अगर ये नीम में चढ़ा हो तो फिर और अच्छा होता है, औषध के लिहाज से और अच्छा माना जाता है। इसे नीम गिलोय भी कहते हैं। दोस्तों ये बुखार, पीलिया, गठिया, कब्ज, डायबिटीज, एसिडिटी, अपच, बहुत सारी उसमें काम आता है। और दोस्तों इसका ऐसा मतलब एक गुण है कि ये बरसों बरस तक नहीं मरता, बस एक बार आप लगा दीजिए। ये देखिए एरियल रूट है इसके, ये कहीं जड़ नहीं है, एरियल रूट से हवा पानी से हवा से ये अपनी खाद लेता है, अपना पोषक तत्व लेता है। और पानी इसकी जो ये मोटी मोटी जो डंडियां है ना, इसी को काट कर आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने वैद्य के हिसाब से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार छोटा सा, बहुत आसानी से छोटी सी कलम से उग जाता है। एक बार कहीं से लाएं और इसको लगा दें। ये यहाँ से वहाँ तक देखिए वो फैला हुआ पूरा करंट तक चला गया है, इसलिए वहाँ से उसको कट किया गया है, लेकिन फिर भी ये मरता नहीं है। तो इसको आप ज़रूर लगाएं। यहाँ भी हमारे पास अपराजिता है, ये डबल पेटल है दोस्तों। ये देखिए ढेर सारी खिली हुई है, बहुत सारी खिली हुई है। तो इस तरह से आप दोस्तों गिलोय को भी ज़रूर लगाएं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पौधे की। ये देखिए कि आपके घर के लिए बहुत शुभ होता है। स्वर्ग से आया हुआ 3 पौधों में से एक पौधा ये है पारिजात। इसके फूल, पत्तियां सब इस्तेमाल में ली जाती हैं। और एक ऐसा ये पौधा है जिसकी फूल जो है ज़मीन में गिरे हुए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप भगवान को चढ़ा सकते हैं। इसके इन पत्तों की आप चाय बना के पीजिए। पेट संबंधी घुटना दर्द किसी भी तरह का वो सब ठीक हो जाएगा और आपके घर के लिए बहुत शुभ होता है। हर श्रृंगार भी कहते हैं, पारिजात भी कहते हैं। तो इस पौधे को आप अपने घर में ज़रूर जगह दें। ये है पुदीना। दोस्तों पुदीना ज़रूर लगाएं। पुदीना में भी ढेर सारे औषधीय गुण होते हैं। एक छोटी सी कलम से लग जाता है। पेट की सारी समस्याओं, गैस, कब्ज, सिर दर्द, ये सब में भी आराम देता है और बहुत आसानी से लग जाता है। एक फेरी वाला हल्ला कर रहा है, तो अब हम दूसरा पौधे के बारे में बताते हैं। दोस्तों देखिए ये है मरुआ तुलसी, जिसको वेजल भी बोलते हैं। इसको भी ढेर सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है, पास्ता वगैरह में। तो आप चाहें तो इसको भी उगा सकते हैं। और ये हमारा धतूरा जो थोड़ा रेयर है, और जब मिलता है तो मिल जाता है, नहीं मिलता है तो नहीं मिलता। तो ये पर्पल कलर के इसमें फूल आते हैं जो भगवान को बहुत पसंद हैं। तो आप इसको भी उगाएं। तो तुलसी मैया को हमने इतना लगाया हुआ है अपने घर में, आप देखिए। और ये हमारा है घर के बाहर का गार्डन, जो कि हमने आपको दिखा दिया है, लेकिन हम पौधे के बारे में बात करने के लिए यहाँ आए हैं। तो दोस्तों ये देखिए नेक्स्ट पौधा कौन सा है, मैं आपको बता रही। कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता हमारे घर के पीछे बहुत सारा लगा हुआ है, लेकिन हमने इधर भी लगाया हुआ है। कई बार हम पीछे तरफ नहीं जा पाते हैं। ये मतलब हर किचन की ज़रूरत है दोस्तों, और हर किसी को ये चाहिए होता है। बहुत सारे लोग हमसे मांगते हैं। ये औषधीय गुणों से भरपूर है और टेस्ट में भी बहुत अच्छा होता है। तो ये मतलब पाचन सुधारने के लिए, त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए, मधुमेह के लिए, कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है, वजन घटाने में भी ये सहायक होता है। और विटामिन, आयरन, फास्फोरस, फाइबर, बस ढेर सारे इसमें गुण होते हैं। तो दोस्तों एक पौधा आप इसका ज़रूर लगाएं। देखिए हमने किसमें लगाया हुआ है और ये कितना बड़ा और कितना घना हो गया है। देखिए आप यहाँ भी देखिए हमारे यहाँ अपराजिता लगी हुई है। एक बहुत महत्वपूर्ण पौधे के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिसको कि कहते हैं एलोवेरा, घृत कुमारी। हिंदी में इसका नाम है घृत कुमारी। एक छोटे से पौधे से आप हजारों पौधे बना लेंगे। इसमें इतने सारे गुण होंगे और आप भली भांति इसमें परिचित भी हैं। एलोवेरा का इस्तेमाल कई तरह से किया जाता है। तो बहुत ही मतलब ये उपयोगी पौधा है। आप इसको आसानी से उगा सकते हैं, नर्सरी से ले आएं या कहीं पास पड़ोस से अपने मांग लें। आपके चेहरे को चमकाएगा, बालों को चमकाएगा, आपके पेट को ठीक रखेगा। और अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो इसमें क्या कहते हैं,
रूटिंग हार्मोन के बहुत गुण इसमें होते हैं। बस छोटा सा ऐसा कट करिए और इसको उसमें डिप कर लीजिए अपनी कटिंग को और लगा दीजिए। बस आपको कहीं कुछ खरीदने जाने की ज़रूरत नहीं है। आजकल तो मैं सिर्फ इसी को ही इस्तेमाल करके लगाती हूँ और इसके आप अपने पौधों के लिए बहुत अच्छी खाद भी बना सकते हैं। मरते हुए पौधे इससे आपके ज़िंदा हो जाएंगे, जो कि मैंने डाला हुआ वीडियो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इसको ज़रूर लगाएं आप। दोस्तों मैं उन्हीं पौधों के बारे में आपको बता रही हूँ जो पौधे हमने खुद लगा कर रखे हुए हैं और आपको हम दिखा रहे हैं। वैसे तो बहुत ही ढेर सारे पौधे हैं औषधीय गुणों के, लेकिन मैं उन्हीं पौधों के बारे में बता रही हूँ जो हमने लगाया हुआ है। ये देखिए एक अजवाइन का पौधा है। एक छोटी सी कलम से ये लग जाता है। मेरे बहुत फैला हुआ है, इसको मैं कट करके भी फेंकती हूँ और जहाँ आप फेंक देंगे वहाँ ही ये लग जाएगा। ये भी आपकी सेहत के लिए, पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके पकोड़े भी बनते हैं और ये जहाँ रहता है मच्छर भी कम आते हैं। तो दोस्तों इसको भी आप ज़रूर लगाएं। बहुत आसानी से उग जाता है और एक बार उग जाता है तो फिर ढेर सारा ये फैल जाता है। आप पोई देखिए कितनी सारी फैली हुई है। कल हमने पकोड़े बनाए थे पोई के। दोस्तों एक पौधा है ये इंसुलिन का पौधा। ये भी बहुत आसानी से कलम से भी लग जाता है और आप चाहें तो कटिंग, मतलब एक छोटा सा पौधा ही ले लीजिए। ये शुगर वालों के लिए अमृत का काम करता है दोस्तों। आप इसके पकौड़े भी खा सकते हैं और आप इसके एक पत्ते को ऐसे रोज चबा लीजिए, लेकिन अपने वैद्य से पूछकर। तो ये शुगर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। धीरे धीरे आपकी शुगर जो है ठीक हो जाएगी और शुगर की दवा खाना आप छोड़ देंगे। तो दोस्तों शुगर का पौधा आप ज़रूर लगाएं। मैं इसके लिए स्पेशली आपको बोल रही हूँ कि इसको आप ज़रूर लगाएं। आप देखिए मैं एक छोटा सा पौधा लाई थी, अभी देखिए मेरे पास कितने सारे इसमें से हो गए हैं, देखिए। लेकिन ईश्वर की बड़ी कृपा है कि मेरे को कुछ नहीं है, मैं स्वस्थ हूँ। गार्डनिंग करने वाले दोस्तों स्वस्थ रहते हैं। तो एक दवा तो ये भी है कि आप गार्डनिंग की शुरुआत करिए। दोस्तों पान का पौधा भी आप घर में ज़रूर लगाएं। इसमें ढेर सारे गुण होते हैं आपके शरीर के लिए। बहुत सारी बीमारियों में काम आते हैं और पान का पत्ता जो है हम लोगों के पूजा पाठ और अनुष्ठानों में भी काम आता है। और पान खाना सेहत के लिए भी अच्छा होता है। आप थोड़ा सा इसमें हल्का सा जरा सा चूना लगाकर इस पान को खाइए, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और पाचन तंत्र के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो ये थी आज की जानकारी। अब हम तोड़ेंगे थोड़ी सी सब्जी, मतलब करेला हमारा फला हुआ है। ये भी हमारा करेला भी औषधीय गुणों से भरा हुआ है, क्योंकि ये जंगली करेला है। अपने आप हमारे यहाँ हो गया था, लेकिन इस साल हमने इसके सीड्स रख लिए हैं तो हम उगा लिया करेंगे। ढेर सारे हमारे फूल भी खिले हैं, ये फल भी हमारे, मतलब जिधर आप नज़र डालेंगे सिर्फ आपको पौधे दिखेंगे। तो अब हम तोड़ रहे हैं करेला। कहाँ रखे करेले को तोड़कर? दोस्तों हम कोई सब्जी नहीं खरीदते, कुछ न कुछ हमको मिल ही जाता है और अपने घर से ही मिल जाता है। कभी पोई तोड़ लिए, कभी पालक तोड़ लिए, कभी करमत्ता तोड़ लिए, कभी करेला तोड़ लिए, बैगन है, कुंदरू आपने देखा ही। तो इस तरह से हमें ढेर सारी सब्जियां मिल जाती हैं। तो दोस्तों औषधीय गुणों से भरपूर इतने सारे पौधे हमने आपको बताए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों देखिए इस तरह से सीड्स जो पक जाते हैं ना, जिन करेलों को हम तोड़ नहीं पाते टाइम से, वो पक जाते हैं। तो पक जाते हैं तो इसी सीड्स को कलेक्ट कर लिए और फिर नेक्स्ट साल फिर उगा दिए। देखिए ये होता छोटा सा है, लेकिन ये सेहत के लिए अमृत समान है। बहुत ही आपके शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। मार्केट में मिलता नहीं है और मिलता है तो महंगा, लेकिन महंगा भी नहीं मिलता दोस्तों, क्योंकि लोग करना नहीं चाहते। तो फिर कहाँ से मिलेगा? फिर तो आपको हाइब्रिड वैरायटी का ही मिलेगा ना। ऐसे मैं तोड़ रही हूँ। तो अब हम तोड़ लें करेले। देखिए इतना पर्याप्त है, 4, 6, 10 और मिल जाएगा, पर्याप्त है हमारे लिए। दोस्तों इस साइड भी हमारे ढेर सारे पौधे तैयार हो रहे हैं, जिनको लेकर बीच बीच में हम इस्तेमाल करते रहते हैं। जब हमको जहाँ ज़रूरत होती है इनको हम ले जाते हैं। ये सब हम कलम से तैयार किए हैं और जैसे ये हमें लगेगा कि कलम तैयार हो गई है फिर इनको हम गमला देंगे। अभी बस ऐसे ही हम बड़े कंटेनरों में एक साथ इधर उधर गाड़ते रहते हैं पौधों को। फिर जब हमको लगता है कि अभी ये मतलब सफल हो गए हैं तो फिर इनको हम जगह देते हैं। जैसे ये वाला हमारी कलम ना
2 महीने लग गया इसको उगने में। हमें लगा कि ये नहीं उगेगा, लेकिन यहाँ इस सरप्राइज कर दिया। बोगनवेलिया दोस्तों ऐसा ही है, कभी कभी आपको सरप्राइज कर देता है। बोगनवेलिया की ढेर सारी कलम हमने यूनिक जो कलर और हैं उनको हमने डाला हुआ है। ये देखिए ये सब हमारे जो हैं तैयार हो रहे हैं। ये बरगद है ऑक्सालिस और ये भी कलम। तो दोस्तों हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी मित्रों का हृदय से आभार। पता नहीं क्यों आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब करिए, आपको ढेर सारी जानकारी मिलेगी। और आप हमसे अगर जुड़े रहेंगे तो टाइम पे मैं आपको बताते रहूँगी कि हमको कब क्या उगाना है। देखिए हमने बताया था ना कि भिंडी उगानी है। देखिए हमारी भिंडी कितनी सुंदर लग रही है और इस तरह से हमारे फूल वगैरह भी कितने सुंदर लग रहे हैं। तो दोस्तों जब जब मौका मिले आपको उगा डालिए ढेर सारे पौधे, ढेर सारी सब्जियां और ढेर सारा फल फूल वाले पौधे। तो दोस्तों हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आभार। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको समय समय पर जानकारी मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।